नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस जय हिंद पदयात्रा का हुआ आयोजन। जय हिंद पदयात्रा में माननीय केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री हुई शामिल और माननीय उपराज्यपाल ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। आज आयोजित जय हिंद पदयात्रा में केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे मुख्य अतिथि थीं। पेश है एक रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती देश भर के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। देश भर में इस दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज जय हिंद पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे मुख्य अतिथि थीं। आज सवेरे फ्लैग पॉइंट पर पदयात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवा जोश और उत्साह के साथ हाथों में प्ले कार्ड लेकर शामिल हुए। पदयात्रा उद्घाटन समारोह में खेल व शिक्षा सचिव एल कुमार ने माननीय राज्य मंत्री को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। सचिव एल कुमार ने माननीय मंत्री और बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं का स्वागत करते हुए इस पदयात्रा और पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। पराक्रम दिवस to commemorate the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose and to celebrate the enduring legacy of Netaji. This year, to honor the legacy of Netaji on his 128th birth anniversary, Ministry of Youth Affairs and Sports is organizing the Jai Hind Padayatra at Sri Vijayapuram in coordination with the Andaman Nicobar administration. Jai Hind Padayatra is a tribute to the indomitable spirit of Netaji and celebration of India's freedom. खेल निदेशक विक्रम सिंह ने उपस्थित युवाओं और अन्य लोगों को शपथ दिलाई। भारत का संविधान, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। जय हिंद। जय हिंद पदयात्रा प्रतिभागी युवाओं को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मातृभूमि के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि नेताजी का जीवन प्रेरणा का स्रोत है। आज हम सभी यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस के 128 जयंती के अवसर पर हम यहाँ पे उपस्थित हुए। हम सबको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस की जिन्होंने हमारे देश के लिए कई सालों तक काम किया है, उन्होंने हमारे मातृभूमि के लिए काम किया है और मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि आज इस अवसर पे मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला है। और हम सब जानते हैं, हमने सबने पढ़ा है, देखा भी है कि नेताजी ने अपने जीवन में
कई सार्थी निर्णय लिए। उन्होंने अपना जीवन पूरे खुद को सक्षम बनाने के लिए और देश के जनता को सक्षम बनाने के लिए उन्होंने आज़ादी के लिए इतने सालों तक लड़ा है। अपने संबोधन के बाद माननीय राज्य मंत्री ने झंडी दिखाकर पराक्रम दिवस जय हिंद पदयात्रा को शुरू किया। मरीना पार्क होकर नारायण चौक से गुजरते हुए सेल्यूलर जेल की ओर बढ़ेगा। नेताजी स्टेडियम में इसका समापन होगा। आप सभी से अनुरोध बढ़ाए जा, कदम बढ़ाए जा, कदम। यात्रा के दौरान माननीय मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने मरीना पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पदयात्रा के दौरान जगह जगह देशभक्ति से संबंधित गीत और संगीत के कार्यक्रम भी रखे गए। आज हमने ये जो पदयात्रा निकाला है उसमें हमने हमारे जो नायक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके सम्मान में निकाला है। आज उनका 128वां जन्मदिन है। इस मौके पर हमने उनके सम्मान में ये जो पदयात्रा निकाला है। हमारा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वे भारत के स्वतंत्र सेनानी में से एक थे। उन्होंने 1920 में ICSE का एग्ज़ाम क्लियर किया था, जो उस समय में सबसे टॉप जो है एक गवर्नमेंट का पोस्ट होता है। फिर भी उन्होंने उस पोस्ट को छोड़ा ताकि वे भारत माता की सेवा में लग जाए और देश को आज़ादी दिलाए। तो ऐसे महानायक को हम सम्मान देते हैं और इस दिन की सभी को शुभकामनाएं देते हैं। पदयात्रा के राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल पहुंचने पर वहां देशभक्ति गीत, संगीत और नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज 128वीं जयंती है। उस जयंती के अवसर पर आज अंडमान में हम पूरी पद यात्रा सभी युवाओं के साथ कर रहे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ का माहौल देख के आज मैं बोल सकती हूँ कि आज हम भारत देश को लेके बोलते कि भारत देश एक अखंड देश है। यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रह रहे। एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पे देखने का मौका मिला। और जो भी नेता सुभाष चंद्र जी बोस जी हो गए, नेताजी की पूरी हिस्ट्री रहेगी। और उसके साथ ही सेल्यूलर जेल को भी मैंने कल विज़िट किया। वहाँ वीर सावरकर जी और उनके जैसे कई तमाम हस्तियों ने हमारे देश के लिए जो बलिदान दिया है, आज सच में यहाँ पे आके लग रहा है कि हमारे देश की आज़ादी के लिए इन सभी महान हस्तियों का बहुत बड़ी भूमिका रही है। और हम जैसे युवाओं के लिए और आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्थान मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने जैसी है, प्रेरणा लेने जैसी है। और नेताजी के जयंती के अवसर पे मैं यही कहूँगी कि उन्होंने जिस तरह से हमारे मातृभूमि के लिए सेवा की है, उसी तरह आज का हर युवा हमारे देश के विकास के लिए, हमारी मातृभूमि के सेवा के लिए खुद को समर्पित करे। आज हम सब मिलकर हमारा जो ये अंडमान द्वीप समूह है 128वीं जन्म दिवस मना रहा है सुभाष चंद्र बोस जी के
और उसी उपलक्ष्य पर हम सब कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, सभी मिलकर एक पद यात्रा ऑर्गेनाइज की हुई है। तो सभी को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विभिन्न मार्गों से होती हुई यात्रा नेताजी स्टेडियम पहुंची। नेताजी स्टेडियम के निकट अंडमान क्लब में नेताजी की जीवनी से संबंधित चित्र का प्रदर्शनी लगाई गई। माननीय राज्य मंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जानकारियां हासिल की। मैम ये वो प्लेस है जब नेता इसके बाद नेताजी स्टेडियम में आयोजित समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। माननीय मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतिभागियों के विजेताओं को पुरस्कृत किया। पराक्रम दिवस के अवसर पर आयोजित कुमार बेई पर प्रवीण कुमार बैरागी करते हैं कि आपने समारोह के अंत में खेल निदेशक विक्रम सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। माननीय मंत्री के सम्मान में महाराष्ट्र मंडल श्री विजयपुरम में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष गोरखनाथ पाटिल ने माननीय मंत्री का अभिवादन किया और उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। माननीय राज्य मंत्री ने उपस्थित लोगों से बातचीत की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज मरीना पार्क स्थित नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी मुख्य अतिथि थे। माननीय उपराज्यपाल नेताजी की प्रतिमा स्थल पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर नेताजी को याद किया। इसके बाद मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, उपायुक्त अर्जुन शर्मा, पुलिस महानिदेशक हरगोविंदर सिंह धालीवाल सहित प्रशासन के आला अधिकारी और द्वीपवासियों ने नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गहरा रिश्ता है। सन 1942 के दौरान जब अंडमान जापानियों के हाथों में चला गया था, तब उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ के सेल्युलर जेल का दौरा किया था। सिंगापुर में रहते हुए रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। यहीं पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की
औपचारिक घोषणा की और उन्हें नेताजी नाम दिया गया। कई बैठकें करने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में अंडमान और सेल्यूलर जेल का दौरा किया। यहीं पर 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अत्याचारी अंग्रेजों के जुए से मुक्त कराने का ऐतिहासिक प्रयास किया था। यह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी जगह पर तिरंगा फहराया गया। नेताजी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शहीद और स्वराज नाम दिए थे। उन्होंने यहाँ के सेल्यूलर जेल में जाकर कैदियों के प्रति श्रद्धांजलि दी थी। माननीय केंद्रीय युवा मामलों एवं खेलों की राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कल शाम में ऐतिहासिक सेल्यूलर जेल का दौरा किया। इसके बाद माननीय मंत्री ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम में शामिल हुई। अब लेते हैं एक ब्रेक। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। दक्षिण अंडमान के वंडूर ग्राम पंचायत के नवनिर्मित भवन का कल उद्घाटन हुआ। नवनिर्मित पंचायत भवन कई सुविधाओं से लैस है। इसमें पूरे वंडूर का मानचित्र प्रदर्शित किया गया है। पंचायत प्रधान कार्यालय के लिए अलग कक्ष बना हुआ है और बैठकों के लिए सम्मेलन हॉल भी है। वंडूर ग्राम पंचायत के नए भवन के उद्घाटन अवसर पर प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त और ग्रामीण विकास एवं पंचायत सचिव अर्जुन शर्मा भी मुख्य सचिव के साथ थे। मुख्य सचिव के समारोह स्थल पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। अपनी पंचायत के नए भवन के उद्घाटन अवसर के साक्षी बनने बड़ी संख्या में ग्रामवासी समारोह में उपस्थित थे। समारोह में गुप्तापाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य
प्रकाश अधिकारी ने मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत सचिव सहित उपस्थित ग्रामवासियों का स्वागत करते हुए मुख्य सचिव से आग्रह किया कि वे वंडूर में पर्यटक को दोबारा बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएं। इस क्षेत्र का रोड, सड़क, एक बार पंचायत की तरफ से एक प्रपोजल हुई थी सर कि 500 मीटर से ज़्यादा रोड जो पीआरआई के क्षमता से बाहर है, करोड़ के ऊपर इनोवेशन और नए रोड अगर बननी है, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की रोड आती है। जो 500 मीटर की रोड बनी हुई है उसको पीआरआई से एपीडब्ल्यूडी को टेक ओवर करने के लिए पिछले 2 साल से ये प्रयास चल रहा है, लेकिन आज तक वो सर कहीं ना कहीं रुकी हुई है, फाइल पाइपलाइन में पड़ी हुई है। इसके ऊपर भी हम ध्यान दें। इस अवसर पर उपायुक्त एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायत सचिव अर्जुन शर्मा ने भी अपने विचार रखे। चीफ सेक्रेटरी सर का हमेशा एम्फसिस रहता है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें हम सहूलियत दे सकें, लोगों की आय कैसे बढ़ सके, लोगों के व्यवसाय को हम कैसे बढ़ोतरी दे सकें, लोकल प्रोडक्ट्स को हम कैसे बढ़ावा दे सकें और हम लोगों को, ग्राउंड के जो हमारे गांव के निवासी हैं उनको हम सशक्त कैसे कर सकें। तो सर का हमेशा प्रयास, विज़न और सर इसी डायरेक्शन में हमें हमेशा पुश करते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि ये जो पंचायत की बिल्डिंग आज जो सर ने इनॉग्रेट की है और तो इसी बिल्डिंग ये उस सर की उस विज़न को साकार करने में एक बहुत बड़ा योगदान देगी। बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने कहा कि पंचायत भवन एक जरिया है जिसके माध्यम से ग्रामवासी आपस में अपने इलाकों की समस्याओं पर बात कर सके। मुझे 2 महीने भी नहीं हुए हैं आपके अंडमान निकोबार में अभी आने के लिए, पर ये मत सोचिएगा कि मैं वंडूर जो है अभी आज पहली बार आया हूँ, ये मत सोचिएगा। मैं वंडूर मुझे लग रहा है मैं कम से कम 10वीं बार आ चुका हूँ और पिछले मैं कह सकता हूँ कि लगभग 28 साल से आया हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पे SDM भी रहा हुआ हूँ, AC साउथ अंडमान भी रहा हुआ हूँ, तो इसीलिए पर वो पुराने समय की बात है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग काफ़ी यंग रहे होंगे तब, अब हम लोगों की उम्र हो गई है, तो इसलिए मैं यहाँ के बारे में मुझे पता है और अपने इस 2 महीने के कार्यकाल में भी मैं वंडूर जो है कई बार आ चुका हूँ, ये भी मैं बता देता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है अगर सरकार में कोई काम शुरू होता है और वो जब ख़त्म करना जो होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि कोई काम पूरा हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब ये ग्राम पंचायत की जो ये बिल्डिंग है, जब ये बनाने के लिए PWD ने अपना एस्टिमेट बनाया था, तो मुझे लगता है लगभग 1,85,00,000 के आसपास का था। आपका 1,85,00,000 का इन्होंने एस्टिमेट बनाया था और जब वो टेंडर हुआ और जब वो पूरा काम ख़त्म हुआ तो 1,39,00,000 में आपका काम पूरा कर दिया गया, बन गया, बिल्डिंग बन गई पूरी, है ना। तो इतनी नफासत से, जिसको हम कहते हैं, इतनी समझदारी से अगर कोई काम होता है तो आपको खुशी होती है। इसी काम के लिए तो हम लोग पब्लिक सर्विस में हैं और ये सब संभव होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि विभाग ने कोई काम बड़ा अच्छा सिर्फ कर दिया, बल्कि आपकी पंचायत ने इस चीज़ में इतना बड़ा सहयोग दिया और समय समय पर जो है इस काम को सही ढंग से पूरा करवाने में मदद दी। कार्यक्रम के अंत में वंडूर ग्राम पंचायत प्रधान अधीर दास ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में श्री विजयपुरम के PM श्री केंद्रीय विद्यालय 1 में आज परीक्षा पे चर्चा के तहत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में देश भर में परीक्षा पे चर्चा के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस प्रश्नोत्तरी में प्रशासन के स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय से बच्चों ने भाग लिया। उपस्थित बच्चों को देश के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वीडियो भी दिखाया गया। बाद में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी हुई। PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पोर्ट ब्लेयर स्कूल, यहाँ पर
हमारे स्कूल में पोर्ट ब्लेयर के अंदर से करीब 10 स्कूलों से 10-10 बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। और ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोग्राम है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरे भारत में इनिशिएट किया है, जिसमें पूरे भारत में आज ही के दिन परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए ये प्रोग्राम पूरे भारत में किए जा रहे हैं। और हमारा स्कूल इसमें वेन्यू है जिसमें 10 विद्यालय पूरे पोर्ट ब्लेयर से, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के, जवाहर नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, ये सभी स्कूल्स यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर करीब 100 बच्चे हैं जो यहाँ पर प्रतिभागी बने हुए हैं। और इस प्रतियोगिता के अंदर यहाँ पर बच्चों को वीडियोस दिखाए जा रहे हैं जो कि बहुत इनके लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत इनके ज्ञान को जो है इनके ज्ञान के अंदर बहुत ज्ञान को बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। और इसी माध्यम से इसी को और प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि बच्चे अपने इतिहास के बारे में और अपने देश के बारे में और अधिक जान सकें, इसको प्रमोट किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर मोदी जी द्वारा इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों को। और इसके बाद इसको थोड़ा और ज़्यादा रुचिपूर्ण बनाने के लिए इसमें प्रतियोगिता भी रखी गई है, क्विज़ कंपटीशन भी रखे गए हैं, जिसमें पहली, दूसरा और तृतीय स्थान के लिए पारितोषिक भी घोषित किए गए हैं जो बच्चों को इसके बाद दिए जाएंगे। तो ये प्रोग्राम जो है बहुत ही जो है बच्चों के लिए और स्कूल्स के लिए जिनको आगे भी मोटिवेट करेगा, ताकि बच्चे जो हैं आगे अपने देश के साथ, अपने इतिहास के साथ, अपना जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उसके साथ भी जुड़ें, उसको जानें। और ये दूसरे सोशल मीडिया में बच्चे जो है इन्वॉल्व रहते हैं, उनसे हट करके कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ों को अर्जित करने के लिए प्रेरित हों। तो ये मोदी जी का प्रयास है, इसकी हम बहुत स्वागत करते हैं। आगे भी इस तरह के प्रोग्राम जो है होते रहेंगे। परीक्षा पे चर्चा। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के शुरू हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। देश भर में इस योजना के 10 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। निकोबार जिला प्रशासन की ओर से 22 से 8 मार्च तक कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। निकोबार जिला उपायुक्त की ओर से साइकिल रैली आयोजित की गई, जिसे उपायुक्त अमित काले ने उपायुक्त कार्यालय से झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली मलाका गांधी प्रतिमा होती हुई कुचट पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। इस रैली में विद्यार्थियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सरकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त ने उपस्थित सभी लोगों को शपथ दिलाई और लोगों से हस्ताक्षर अभियान द्वारा अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिज्ञा ली। जिला उपायुक्त अमित काले ने अपने संबोधन में कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ हमें याद दिलाता है कि हम कितने दूर आ पहुंचे हैं और कितने कार्य करने बाकी हैं। इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीता कुमारी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की उपलब्धियों के बारे में बताया। इस कार्यक्रम ननकौड़ी द्वीप समूह और कैम्बल बे में भी आयोजित हुए। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप विषय पर डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर आफिया सफीर काथी हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी। दर्शक फोन नंबर 03192 244745 और 245662 पर डायल कर डॉक्टर से अपने सवाल पूछ सकते हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी नॉर्थ बे लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हड बे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड
स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस जय हिंद पदयात्रा का हुआ आयोजन। जय हिंद पदयात्रा में माननीय केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री हुई शामिल और माननीय उपराज्यपाल ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।